वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है ना। वन नेशन वन इलेक्शन एक टॉपिक है और इसके ऊपर काफी दिनों से बात चली आ रही है कि क्या है चीज ये। इसका पहले एक बैकग्राउंड देता हूं मैं। इसका मतलब ये होता है कि आजकल आप जैसे देख रहे होते हो 2021 चल रहा है, खत्म होने वाला है। 2022 फरवरी में यूपी में इलेक्शंस हैं, ठीक है। 2022 में यूपी में इलेक्शन है। कौन सा इलेक्शन है? विधानसभा इलेक्शन है, ठीक है, विधानसभा इलेक्शन है। 2024 में आपका लोकसभा इलेक्शन है। अगर आप कैलेंडर देखोगे तो आप एहसास करोगे कि हर साल लगभग मतलब इंडिया में 5-6 स्टेट्स में इलेक्शंस होता ही रहता है, ठीक है। इस साल मतलब जैसा यूपी में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, फिर अब 23 से पहुंचेंगे तो कोई और स्टेट में हो जाएगा, 24 में आएंगे तो लोकसभा इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि भाई ऐसा तो बड़ा समस्या हो जाएगी, तो क्यों ना हम एक काम करें कि एक टाइम पर इलेक्शन कराएं। लेट्स सपोज 2024 में इलेक्शन कराते हैं और 2024 में इलेक्शन कराने के बाद जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके साथ साथ विधानसभा के भी इलेक्शन करा दिए जाएं, ठीक है। कि प्रधानमंत्री को चुनने का इलेक्शन तो हो, एमपी तो बने चुने, साथ में एमएलए भी चुन लिए जाएं, विधानसभा के भी इलेक्शन चुन लिए जाएं। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी जी ने बोला है कि 2024 में वो चाहते हैं कि इस पे काम किया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, ठीक है। आज हम ये समझेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे अभी थोड़ा मैंने बैकग्राउंड दिया, थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि नई चीज है, ये ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं ये। और प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आते हैं, मेंस में इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। जब देश आजाद हुआ 1947 में, और पहला इलेक्शन 1951-52 में होता है। 51-52 अक्टूबर से शुरू हुआ था, फरवरी तक गया था, 3-4 महीने का लगातार इलेक्शन हुए थे पहले, ठीक है। क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, कुछ इलाकों में पहले इलेक्शंस हो गए जहां सर्दी वाले इलाके थे, लद्दाख हो गया, ठीक है, वहां पे चुनाव पहले हो गए थे। तो पहले इलेक्शन से लेकर 1967 तक लगभग जितने भी चुनाव हुए, 3-4 चुनाव हुए होंगे, उसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ साथ हुए, तो साथ, ठीक है, चलता रहा। 1967 में यानी कि नेहरू जी खत्म हो चुके हैं, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री खत्म हो चुके हैं, और 66 के बाद यह आया कि 6 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार जो है हटकर दूसरी सरकार बनी। जैसे कि केरल की सरकार सीपीआई बनी, फिर डीएमके तमिलनाडु में बना, ऐसे अलग अलग राज्यों में हुआ, ठीक है। तो पहले क्या था कि चूंकि कांग्रेस ही पावरफुल थी सेंटर में, स्टेट में, तो इतना मसला होता नहीं था। एक ही पार्टी थी जो बहुत स्ट्रांग थी, चाहे विधानसभा करा लो चाहे लोकसभा करा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 66 में जब ये 6 राज्यों में चुनाव हुए और सरकार का परिवर्तन हुआ, पार्टी का परिवर्तन हुआ, तो बहुत उठक पटक हुई, यहां तक कि प्रेसिडेंशियल रूल का मिसयूज भी बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि 1967 में कुछ राज्यों में दोबारा चुनाव हुए। मतलब 66 में सरकार बन चुकी थी, लेकिन आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ठीक है, और उसके बाद दोबारा चुनाव कराया गया। तो जो एक सीक्वेंस चला आ रहा था लोकसभा विधानसभा के चुनाव को साथ कराने का, वो टूट जाता है, ठीक है। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि कभी लोकसभा गड़बड़ा गई, पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाई, कभी विधानसभा गड़बड़ा गई, पूरे कंप्लीट नहीं कर पाई, और फिर उसके बाद ऐसा वक्त आ गया कि सीक्वेंस नहीं रहा। अब विधानसभा अलग चलती है, लोकसभा अलग चलती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यूपी के अगर 5 साल पूरे हो रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 5 साल पूरे हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगे हैं। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लोकसभा है वो 5 साल पूरा ना कर पाई, जल्दी खत्म हो गया, जैसे कि 90 के दशक में हुआ। वीपी सिंह 10-11 महीने के लिए बने, चंद्रशेखर 10-11 महीने के लिए बने, एच डी देवेगौड़ा जो है कुछ समय के लिए बने, तो 5 साल कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो दिक्कत आई।
तो सीक्वेंस टूट गया। लेकिन फिर आया कि यार वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर दोबारा से विचारधारा हुई, क्योंकि पिछले 20 साल में देखोगे 1998 से अटल बिहारी वाजपेयी पूरा कंप्लीट किया 5 साल, ठीक है। फिर मनमोहन सिंह के दोनों पूरे कंप्लीट हुए 10 साल, मोदी जी का एक पूरा कंप्लीट हुआ और एक दूसरा चल रहा है। यानी पिछले 20-22 सालों से एक देखोगे लोकसभा में तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो भी सरकार बन रही है वो स्टेबल 5 साल के लिए आ रही है, और बाकी जगह पर भी काफी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम समझेंगे कि यार इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए पहला एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज होगा पहला, जो पैसा लग रहा है, ठीक है, पैसा जो लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जांपल लेते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में एक मोटा मोटा एस्टिमेशन ये है कि इंडिया में लगभग $9 बिलियन खर्चा आया, $9 बिलियन खर्चा आया, जो कि अमेरिका के चुनाव में जो खर्चा होता था उससे भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका में $6.5 बिलियन खर्चा आया। तो इतना पैसा जो है वो चुनाव में लगता है, ठीक है। तो अब चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, पैसा अच्छा खासा खर्चा होता है। तो अगर चुनाव एक साथ होंगे तो खर्चा आपका कम हो जाएगा, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार हो रहे हैं, तो बार बार आपको चुनाव खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पता लगा कि 2022 के लिए लेट्स सपोज बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर, बीजेपी की बात करते हैं, तो बीजेपी 2022 के लिए यूपी में चुनाव प्रचार कर रही है, पैसा इन्वेस्ट कर रही है, हर पार्टी कर रही है, मैं बीजेपी एग्जाम्पल ले रहा हूं। और 2024 में फिर 2 साल बाद इलेक्शन लोकसभा की होगी, तो वहां पर भी करेगी, तो उसमें फिर से यूपी में प्रचार करेगी, तो डबल खर्चा होता है एक ही जगह पे। तो लॉस ऑफ मनी जो है वो उसको कम कर देगा, इसके अंदर जो पैसा उसके अंदर होना है, ये एडवांटेजेस है, माना जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप एडवांटेज लिख सकते हो। दूसरा लिख लेना, ठीक है इसको। दूसरा क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं तो आप देखते होंगे कि आचार संहिता लगती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में से, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब जब आचार संहिता लगती है तो आप देखते होंगे कि 1-1.5-2 महीने तक कोई काम नहीं होता है, ठीक है। जब ये यूपी में लगने वाली है, कोई काम नहीं होता है। तो जब काम नहीं होता, इससे क्या होता है कि जो एक मोमेंटम चला आ रहा होता है काम का, सरकारें काम कर रही होती हैं, तो वो चीज गड़बड़ा जाती है, वो मोमेंटम टूट जाता है, काम रुक जाता है। तो ये फील किया है कि आचार संहिता लगेगी, अब जैसे रिक्रूटमेंट होना है, जॉब वैकेंसीज निकलनी है, तो वो रुक जाती हैं, ठीक है सब। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 महीने आचार संहिता लगी तो ही काम बंद होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, कोई काम टालना हो, ऐसा त्यौहार आने वाला है, एक काम करेंगे, दिवाली की बात करेंगे। अब दिवाली होने में 15 दिन बाकी हैं, लेकिन मेंटली हमने अभी बना लिया कि यार कोई काम करेंगे तो दिवाली की बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो सरकार के साथ भी ऐसा ही है, रिक्रूटमेंट निकालना है, अब टाइम बहुत है, लेकिन उसके पहले से वो उस मोड में आ गई है कि नहीं यार चलो काम करें, पहले ये निकल जाए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, उसके बाद हम करेंगे। तो इसमें लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मोमेंटम, तो ये बहुत देखने को गड़बड़ाता है इसमें। तो जो आपका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इस कारण से आपका जो मोमेंटम, लॉस ऑफ मोमेंटम है वो आता है, लॉस ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम लॉस कर जाता है इसके अंदर। सरकार गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं वो ब्रेक कर जाती हैं, सरकार का जो काम होता है वो इसमें दिक्कत है। तो ये अगर आप क्या होगा, 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो बार बार आचार संहिता नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। और एक मोमेंटम चल रहा है, चलता रहेगा, बार बार आचार संहिता नहीं लगानी पड़ेगी।
ठीक है ये। अच्छा, तीसरा क्या होगा और कोई बताइए आप? है बेटा? हाँ, टाइम और पैसे का लॉस, वही तो बोल कर लिया ना पहले मैंने। इलेक्शन मोड में, जो इलेक्शन मोड आप देखते होंगे कि चूंकि फ्रीक्वेंटली चुनाव होते रहते हैं। अब अगर एक स्टेट की हम बात करते हैं तो एक स्टेट में आप 3 बड़े चुनाव होते हैं। एक होता है लोकसभा का, दूसरा विधानसभा और तीसरा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो 5 साल के अंदर, मगर लेट्स सपोज देखा जाए तो 5 साल के अंदर 3 चुनाव, बड़े चुनाव होते हैं। तो देखा यह गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती हैं। कभी लोकसभा के लिए तैयारी कर रही होती हैं, कभी विधानसभा के लिए तैयारी कर रही होती हैं, कभी पंचायत के लिए तैयारी कर रही होती हैं। तो जब 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती हैं तो देखा यह गया है कि जो बड़े फैसले लेने होते हैं, जो कठोर फैसले लेने होते हैं, भाई ऐसा नहीं कि देश चलाना आसान काम है, सरकार किसी की बने, कुछ फैसले कठोर लेने पड़ते हैं। तो चुनाव में उनका लॉस ना हो जाए तो वो कभी भी कठोर फैसला ले नहीं पाती हैं। भाई लेट्स सपोज इकोनॉमी में कुछ नया लॉ लाना है, लेट्स सपोज किसान बिल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सरकार को लगता है कि किसान बिल जो था वो अच्छा था, फेवर में था, लेकिन सरकार ने एक कदम पीछे इसलिए हटा लिया क्योंकि पंजाब और यूपी में चुनाव होने वाले थे। अगर ये चुनाव ना होने वाले होते तो हो सकता है सरकार इस बिल पे थोड़ा सा और स्टे करता और डिस्कशन होता और बातचीत होती। अब किसान बिल अच्छा है बुरा है जो भी है वो तो वक्त बताएगा कैसा था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन मोड में रहती हैं पार्टीज, इसलिए स्ट्रांग फैसले नहीं ले पाती, कठोर फैसले नहीं ले पाती हैं। तो अगर चुनाव एक टाइम पे ही होंगे तो सरकारों को 5-5 साल का समय मिल जाएगा कि भाई आपको चुनाव नहीं है, अब 5 साल बाद चुनाव है, तो जितने कठोर फैसले लेने ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये होगा कि स्ट्रांग फैसले ले पाएंगे, कैन टेक स्ट्रांग डिसीजंस। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था ये। और बताओ। मिलिट्री को भी तो लाया जाता है। वैसे लॉस ऑफ मनी भी इसको कर सकते थे, क्योंकि जो मशीनरी यूज होती है बार बार चुनाव कराने में, मशीनरी का मतलब क्या होता है? संसाधन है। अब टीचर को रखा गया है या सरकारी कर्मचारियों को मतलब इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो बूथ में बैठते ना, मिलिट्री पैरामिलिट्री इन्वॉल्व की जा रही है, तो बार बार ये चीजें होती है, तो मशीनरी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो उसको हम कह सकते हैं वो जितना पैसा खर्चा होता है बार बार हर चुनाव में, तो बार बार करोगे तो बार बार लॉस ऑफ मनी इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर ये चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा, और पॉइंट आ रहा है क्या? लॉस ऑफ रिसोर्सेज, लॉस ऑफ मनी। ठीक है, आपका मोरल कोड ऑफ कंडक्ट से एक आपका मोमेंटम टूट जाता है, इलेक्शन मोड में रहती हैं। तो ये सब इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा ऑप्शन आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्या नुकसान है इस चीज का, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सर किसी स्टेट गवर्नमेंट का 5 साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बस पहली चीज है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेन कह लीजिए या प्रॉब्लम कह लीजिए, चैलेंजेस, कि भाई जैसे मान लो अगर मान लो 2024 में चुनाव कराने हैं वन नेशन, तो अगर 24 की हम बात करते हैं तो 22 में तो यूपी का इलेक्शन हो रहे हैं और 24 में वन नेशन वन इलेक्शन अगर होंगे तो 22 में क्या होगा कि यूपी वाले इलेक्शन के 2 ही साल हुए होंगे। ठीक है, तो अब 5 साल की सरकार चुनी गई थी, अब 2 साल के लिए होगा। कुछ ऐसी सरकारें होंगी जो 5 साल कंप्लीट कर चुकी होंगी तो उन्हें एक्सटेंशन देना पड़ेगा, हो सकता है वो 6 साल
के लिए करना पड़ेगा। जिसका 2023 में कंप्लीट हो रहा होगा तो बोला जाएगा एक काम करो 2023 में आप ना करो, आप 24 तक, 1 साल तक एक्सटेंशन दे दो। तो कुछ सरकारें ऐसी होंगी जो 5 साल से ज्यादा काम कर चुकी होंगी, कुछ सरकारें ऐसी होंगी जो 5 साल से कम काम कर चुकी होंगी, 24 तक। तो अब ये चीज आप अपनी मर्जी से तो कर सकते नहीं हो, या सरकार एक ऑर्डर देकर तो कर सकती नहीं है, क्योंकि ये एक संवैधानिक चीज है। तो आपको बहुत बड़ा एक पार्लियामेंट में बैठ के फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आपको एक लॉ बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या सपोर्ट है, विरोधियों का क्या सपोर्ट है, क्या आप जितना तैयार हो क्या विरोधी भी तैयार है? क्या कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगी? क्या बाकी छोटी पार्टियां सपोर्ट करेंगी आपको? तो बीजेपी के लिए चैलेंज होगा। पर बीजेपी ने अपना कैलकुलेशन देखे कहा कि अच्छा है, चलो बढ़िया है, लेकिन क्या पता छोटी पार्टीज को लगता हो कि नुकसान कर जाएगा। कोई दूसरा चैलेंज यही है कि छोटी पार्टीज, स्मॉल पार्टीज जो हैं विल बी अनहैप्पी। क्यों? काशीराम बीएसपी सुप्रीमो थे। तो काशीराम जब 84 में, 85 या 90s के दशक में बीएसपी चला रहे थे, तो इन्हें एक बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता था। वो कहते थे कि जितने बार चुनाव होंगे उतने बार मोबिलिटी ऑफ वोटर्स होंगे। क्या मतलब इसका? काशीराम बीएसपी चला रहे, बीएसपी छोटी पार्टी है उस समय, 85, 80, 90 के आसपास। काशीराम ने एक एजेंडे के तहत अपने वोटर्स को पिच मतलब उनको अप्रोच किया। उनके वोटर्स उससे पहले लेट्स सपोज दलित वोटर उनके हैं, ठीक है, और दलित वोटर उस समय कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, ठीक है। अब काशीराम जाके कन्विंस करते थे कि भाई कांग्रेस आपके लिए अच्छी नहीं है, बीएसपी आपके लिए अच्छी है। अब एक बार जाके कहने से तो चीजें होती नहीं है। जो इतने सालों से वोट दे रहा है तो वोटर बन चुका होता है। तो अगर काशीराम एक बार जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो कन्विंस हो जाए, ठीक है। तो काशीराम कहता था कि जितनी बार इलेक्शंस होंगे फ्रिक्वेंटली, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तभी पॉलिटिकल पार्टीज जोर लगाती हैं, तभी जो पब्लिक है वो भी नया कॉन्सेप्ट सोचने पे मजबूर होती है। ऐसे तो अब सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर चुनाव 5 साल में एक बार होगा तो काशीराम को एक ही बार मौका लगता, 5 साल में एक बार जाने का मौका लगता। तो आज किसी व्यक्ति से कुछ बोल के गए कि नहीं देखो बीएसपी अच्छी है, फिर 5 साल बाद जा रहे हैं तो कन्वर्जन उतना हाई नहीं रहेगा, भूल जाएगा 5 साल के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर हर साल चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, चाहे लोकसभा के नाम पे, चाहे विधानसभा के नाम पे, चाहे पंचायत के नाम पे, या लोकसभा के भी 2 बार हो गए 5 साल के अंदर, विधानसभा के भी 2 बार हो गए, तो उसमें क्या बार बार काशीराम जब जाएंगे और बार बार जब पिच करेंगे तो क्या होगा कि वोटर्स के दिमाग में कुछ खलबली मचेगी, तो मोबिलिटी ऑफ वोटर्स होगी। बार बार कोशिश करके काशीराम धीरे धीरे उन्होंने अपने वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस से बीएसपी की तरफ लिया है। तो काशीराम का बहुत अच्छा, मतलब उनके लिए बहुत फायदेमंद का सौदा था कि छोटी पार्टी होने के बावजूद भी लगातार इलेक्शंस होने के कारण वो अपने वोटर्स को सेट करने में कामयाब हो गए। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो बड़ी पार्टी को फायदा मिलेगा, लेकिन छोटी पार्टियों को दिक्कत आएगी क्योंकि छोटी पार्टीज के पास ऑप्शंस कम रहेंगे, अटेम्प्ट कम रहेंगे जाने के लिए। अब इससे जुड़ा एक चीज और बताता हूं, कोई एडवांटेज में तो भूल गया, या डिसएडवांटेज में कह रहा हूं, एडवांटेज में नहीं है, डिसएडवांटेज में है कि जो ये इलेक्शंस होते हैं, स्टेट का इलेक्शन जो होता है वो होता है लोकल मुद्दों पे, छोटा मोटा एजुकेशन, सैनिटेशन, जॉब, इसके ऊपर होता है, ठीक है ना। योगी जी ने नौकरी दी कि नहीं दी, योगी जी ने सड़कें बनाई कि नहीं बनाई, लोकल फैक्टर्स, ठीक है। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो होते हैं आपके पॉलिसीज के ऊपर, नेशनल पॉलिसी, पाकिस्तान के साथ संबंध हमारे कैसे रहेंगे, चाइना के साथ संबंध कैसे रहेंगे, चाइना को कैसे हम डील करेंगे, विदेश में व्यापार हम कैसा करेंगे। तो जब एक ही टाइम पर दोनों इलेक्शंस होंगे तो संभव यह है कि लोग फर्क महसूस ना कर पाए कि कौन से चुनाव में किसको हम कर, वोट एक ही दिन डालना है, एक हाथ में आके, मतलब ऐसा होता है जब आदमी जाता है तो एक लगा होता लोकसभा का मशीन लगी होगी, दूसरी विधानसभा की मशीन लगी होगी,
तो हो सकता है कि लोकसभा का फैक्टर विधानसभा वाले चुनाव पे भारी पड़ जाए या विधानसभा का फैक्टर लोकसभा पे भारी पड़ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, बालाकोट का जो हुआ था, मसला हुआ था, या जो उस समय हमारे कश्मीर में जो हमारे फौजी मारे गए थे, वो एक नेशनल इशू था। ठीक है, इंडिया ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की तो एक वेव क्रिएट हुई, तो वो नेशनल लेवल पर ठीक है, नेशनल पॉलिसीज के हिसाब से सही है। तो वो जब आप लोकसभा में करोगे तो सही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को कैसे डील किया, इंडिया चाइना, लेकिन उसके लिए लोकसभा विधानसभा के लिए मतलब नहीं है, कोई योगी जी का कोई रोल नहीं है। वो क्या मतलब है भाई, वो तो अपना राज चला रहे हैं ना। तो नेहरू भी ये बोलते थे कि हो सकता है पब्लिक समझ ना पाए कि कौन सी चीज उनके राज्य के लिए सही है और कौन से उनके फॉरेन पॉलिसी के लिए सही है, क्योंकि पब्लिक इतना अवेयर नहीं होती है, फर्क महसूस नहीं कर पाएगी, और जब फर्क नहीं महसूस कर पाएगी तो जो मेन पर्पस है चुनाव का वो डिफीट हो जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे, फिर हम तो किसी को वोट दे पा रहे। जैसे आजकल एक चीज चल रही ना, मोदी जी इतने पॉपुलर हैं कि पंचायत के इलेक्शन में भी या पार्षद के इलेक्शन में भी मोदी जी की फोटो लगती है चुनाव जीतने में। एक बार 2-3 साल पहले तो मैंने फेसबुक पे लिखा था कि मोदी जी इतने पॉपुलर हैं कि अगर स्कूल के मॉनिटर का भी अगर चुनाव होगा तो मोदी जी के नाम पे लोग वोट ले लेंगे, जीत जाएंगे। ठीक है ना, तो वो सच्चाई है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी है भाई, इसमें दोहराई तो नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी जो भी है वो मोदी जी के नाम पे चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो अब इसका नुकसान भी है कि आप स्टेट लेवल पे कुछ नहीं हो पाता है। तो आपका लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, लोकसभा वर्सेस विधानसभा का जो पॉलिसीज है उसका फर्क नहीं महसूस कर पाते हैं, क्या एजेंडे हैं, क्या एजेंडा है, क्लियर होगी ना। और कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। एक और भी है डिसएडवांटेज, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, वो ये बोलना कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है, बट इंप्लीमेंट कर ले जाना, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मशीनरी बहुत ज्यादा चाहे मतलब जरूरत पड़ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि मशीनरी बहुत ज्यादा चाहिए उसके अंदर, और वो शायद पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए काम हल्का हो जाए तो, क्योंकि वोटर लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, एक कंबाइन करनी पड़ेगी, कई तरह के काम आपको डुप्लीकेशन करने पड़ते हैं, एक ही टाइम पर ज्यादा मैन पावर चाहिए होगी, जरूरी नहीं कि एक ही टाइम पे स्किल्ड मैन पावर आपके पास ज्यादा अवेलेबल हो। चुनाव कराना भी तो एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में ऐसे लोग चाहिए होंगे जो अपना काम बेखूबी जानते होंगे। अब जब 2 चुनाव, बड़े चुनाव हो रहे हैं, तो पता लगा कि एक चुनाव के लिए मशीन अलग जगह जा रही है कैलकुलेट करने के लिए, फिर दूसरी मशीन जो विधानसभा वाली है वो अलग जगह जा रही है, तो वहां पर भी सेटअप चाहिए, वहां पर भी काउंट करने वाले लोग चाहिए, विधानसभा के भी काउंट करने, तो आप समझो कि डबल हो गया, डबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना आपको, कहां पॉसिबल हो पाएगा। तो ये भी एक कारण है कि वन इलेक्शन और वन नेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि मशीनरी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती है, लोग चाहिए होते हैं। अब ऐसे मशीन ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी तो क्या कर लोगे बताओ। जो वोटर मशीन होती हैं वही अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करो सच कर। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच अच्छा है, बट सारे हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि चुनाव अगर एक दिन में होते हैं तो उसके नुकसान क्या है। ऐसा ना हो कि नेशनल मुद्दों के बीच में लोकल मुद्दे खत्म हो जाएं या लोकल मुद्दे नेशनल मुद्दों पे हावी हो जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि बड़े पॉलिटिकल पार्टीज छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के जो वॉइस है उसे खत्म कर दें। ऐसा ना हो कि मैन पावर बहुत ज्यादा स्किल मैन पावर नहीं होने के कारण से हम इनएफिशिएंट लोगों को इन्वॉल्व करें जहां पर रिजल्ट में खराबी आए। ठीक है, तो कई मुद्दों पर सोच समझकर ही आपको यह फैसला लेना है। अभी कैसा होगा, फ्यूचर में किस तरह जाएगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी मैंने दोनों पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस तरह मेंस में आपको पूछा भी जा सकता है।